स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में। और यार मैं ये वीडियो ना बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, क्योंकि यार देखो जितना भी मुझे आता था ना भाई, मैं लगभग सब कुछ बता चुका था पहले ही वीडियोस में, ठीक है। पर फिर टाइम बीता है ना, और नई चीज़ें सीखने को मिली, तो सोचा क्यों ना ये भी बता दूँ। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वो जो ड्रॉप आता है ना भाई, उसमें से आपको सबसे बढ़िया गन कौन सी लगती है, ठीक है, AWM के अलावा, क्योंकि यार AWM सबको पसंद है। तो उसके अलावा आपको कौन सी गन सबसे बढ़िया लगती है और हमेशा आप यूज़ करते हो, ठीक है, जो एयर ड्रॉप या फ्लेयर ड्रॉप से आती है। कमेंट करके जरूर बताना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं ना, बकवास बहुत हो चुकी है। तो यार पहली चीज़ ये है यार, देखो अगर आप स्क्वाड में सिर्फ 2 बंदे बाकी हो और आपका एक टीममेट नॉक हो जाते हैं, तो यार देखो सीधा रिवाइव करने मत भगना, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो आप रिवाइव तो कर नहीं पाओगे अगर आगे वाले बंदों ने आप पे रश कर दिया जिससे आप फाइट ले रहे हो, उन्होंने अगर आप पे रश कर दिया तो रिवाइव होके बचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप टीपीपी ले रहे थे पहले से, जहां पे आप कवर दे रहे थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे खड़े रहो और अपने टीममेट को अपने पास बुला लो अगर पॉसिबल है। अगर नहीं है तो क्या करो, थोड़ा वेट करो, देखो कि वो लोग रश तो नहीं कर रहे हैं जिनसे आप फाइट ले रहे हो। देखो अगर वो रश कर रहे हैं ना भाई, तो कई बार ऐसा होता है यार कि लोग खुले से रश कर जाते हैं, बिल्कुल खुली जगह से, ये सोच के कि मैंने अभी अभी उनका एक टीममेट नॉक किया है, वो रिवाइव देने गया होगा, तो हम खुले से जाएंगे तो भी बच जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए वेट करना और देखना कि क्या वो रश कर रहे हैं। अगर वो रश कर रहे हैं तो आप उन्हें पहले ही पेल देना, क्योंकि देखो यार खुले में पेलना ज़्यादा आसानी होगा। और अगर वो घर के अंदर घुस गए सबके सब, है ना, और आप रिवाइव भी दे के बैठे रहे और रिवाइव हुआ भी नहीं आपका टीममेट, तो यार आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना यार कि आपका टीममेट जल्दी से ब्लीड आउट ना हो जाए, है ना, अगर वो ज़्यादा बार नॉक हो चुका है तो, नहीं तो आपको भगना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के करना भाई लोग, हो सके तो अपने टीममेट को बुला लेना अपने पास, अगर पॉसिबल नहीं है तो पहले कवर देना, थोड़ी देर देखना वो लोग रश कर रहे हैं कि नहीं, अगर सेफ है तो जाके रिवाइव करना। और अगर 2 से ज़्यादा बंदे जिंदा हैं आपकी टीम में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यार, एक बंदा आराम से कवर देगा और एक बंदा रिवाइव कर लेगा। बस 2 लोगों में ये चीज़ ध्यान रखना यार। तो यार दूसरी चीज़ ये है कि अपनी पोजीशन बार बार चेंज करना, ठीक है। इस चीज़ से ना मैं बहुत बार मर चुका हूँ, पोजीशन चेंज ना करने से। इससे क्या होता है, देखो आप अपने अपने आप को रिवील कर देते हो गोली चला के, बंदे देख लेते हैं आप कहाँ पे छुपे हो या टीपीपी ले रहे हो। उसके बाद अगर आप पोजीशन चेंज नहीं करते हो ना भाई, तो हो सकता है सारे के सारे बंदे वहीं पे स्कोप खोल के बैठे हो, या एक नेड आ जाए और आप ठिल जाओ, ठीक है। तो पोजीशन चेंज कर लेना, जहां से पेल रहे हो उधर से कहीं और से जाके एंगल लेने की कोशिश करना, हमेशा काम आएगा, ठीक है, हमेशा। मैं बहुत बार पछताया हूँ अपनी पोजीशन चेंज ना करके। मैं बोलता हूँ थोड़ी देर और टीपीपी ले लेता हूँ यार, कोई पीक करेगा थोड़ी देर और पेल दूंगा मैं, पर भाई आखिर में मैं ही पिल जाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करना यार दिमाग में रहे, जैसी आपकी लोकेशन रिवील हो जाए लॉन्डो को कि कहाँ पे हो आप, तो पोजीशन चेंज कर लो, वहां से आपका फायदा होगा। तो यार तीसरी चीज है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट, ठीक है। क्रॉस हेयर इसे कहते हैं यार जो आपकी स्क्रीन के बीचों बीच होता है, 4 लाइन और एक डॉट, यार इसे क्रॉस हेयर कहते हैं। तो यार बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जब आप खुले से रस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप बिल्कुल खुले से भग रहे हो और आपके सामने कोई है और वो टीपीपी ले रहा है, ठीक है, तो आप क्रॉस हेयर बिल्कुल वहीं पे रखोगे जहां पे आपको पता है वो लौंडा सामने आएगा, ठीक है। जैसे किसी कंटेनर के पीछे टीपीपी ले रहा है, तो कंटेनर के बिल्कुल बगल में अपना क्रॉस हेयर रख के भगना, ताकि जैसी बंदा सामने आए आपका स्कोप ठीक वहीं पे खुले और सबसे पहले गोलियां आपकी उसको लगे, ठीक है। वैसे टीपीपी लेने वाले लौंडे को हराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मजबूरी में हो तो ये करना यार, क्रॉस हेयर बिल्कुल वहां पे रखना जहां पे आपको लगता है कि बंदा आएगा, जहां से बंदा अपने आप को शो करेगा, क्रॉस हेयर वहां रख के भगना, और जैसी दिखे भैया गोलियां चलाना शुरू कर देना, ठीक है। अगर आप घर पे रश कर रहे हो तो भी ये काफी काम आएगा यार, क्रॉस हेयर वहां पे रखना जहां पे आपको लगता है कि बंदा कैम्प करके बैठा होगा, तो ताकि जैसे आप गोली चलाओ तो डायरेक्ट वहीं पे लगे और आपको अपना एम एडजस्ट ना करना पड़े, ठीक है। बहुत काम आती है यार ये चीज़, बहुत बार मदद की है इसने मेरी। तो यार अब चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार आप लोगों को अभी तक पता होगा कि नेट कुक करके डालना चाहिए, है ना, हाथ में पकाना चाहिए, पत्थर की तरह नहीं फेंकना, ईंट की तरह कि भैया घर पे फेंक दिया काम हो जाएगा, नहीं, हाथ में पकाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर रखना चाहिए ताकि जैसी डायरेक्ट अंदर जाए नेट तो फट जाए। पर ये बात भी याद रखना भाई, अगर आप नेट कुक कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत देर तक कुक कर रहे हो, आपके एनिमी ने देख लिया आपको और गलती से नॉक हो गए ना भाई, तो नेट वहीं छूटेगा, मौली वहीं छूटेगी और तुरंत मौत होगी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये, और काफ़ी बार हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे पीक करके कुक कर रहा होता हूँ और जैसे ही छोड़ने वाला होता हूँ, बंदा कहीं दूसरे एंगल लेके मुझे नॉक कर जाता है और नेट और मौली वहीं पे छूटती है और भैया सीधा मौत, ठीक है। बहुत गुस्सा है यार, क्या क्या चीज़ें नहीं तोड़ी है मैंने इससे अपने घर में, पर अब सीख गया हूं मैं कि अगर कुक कर रहा हूं ना मैं, तो पहले मैं देखूंगा कि कहीं से गोली तो नहीं बढ़ेगी, या बिल्कुल सेफ होके कुक करूंगा, फिर अचानक से थोड़ा सा पीक करूंगा और फेंक दूंगा, ठीक है। कई बार मैं ऐसा करता हूँ, पीक करे रहता हूँ और फिर कुक करता हूँ, उसके बाद फेंकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कई बार मौत हुई है भैया, मौली से जल गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था खेल।
तो देख लेना भाई लोग यार, कुक कर रहे हो तो देख लेना कोई आपको देख ना रहा हो, और जैसे आप थोड़ा सा सामने आओ और वो पेल दे और नेड आपका हाथ में फट जाए। तो यार अब पांचवी चीज है कार लेके फ्लैंक करना। ठीक है, ये तब मैं बोलूंगा आपको यूज करने जब आपकी पूरी स्क्वाड जिंदा हो, है ना, क्योंकि देखो यार फ्लैंक में क्या होता है, अगर कोई नॉक हो गया ना भाई तो उसको बचाने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, फ्लैंक बेसिकली क्या होता है, देखो ये ना कार वाला फ्लैंक, ये मेरे ख्याल से मिड रेंज में आपका ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखो आप दूर से लड़ रहे हो मिड रेंज में, तो दो बंदे वहीं से फायर देते रहेंगे जहां से आप ऑलरेडी फायर दे रहे हो, जहां से आप पहले ही लड़ रहे हो, और दो बंदे कार लेके या फिर पैदल, आपकी मर्जी है, कार लेके जाओगे तो सही पड़ जाएगा, दूसरे एंगल में जाएंगे। ठीक है, इससे कोशिश क्या करना है कि अपने जो आगे सामने एनिमी है उनका सैंडविच बनाने की कोशिश करना है। यानी कि देखो यार कितनी तरफ से कवर ले लेंगे बंदे, है ना, अगर वो घर पे नहीं है तो जैसे खुले में है कहीं पत्थर में, तो यार देखो आप लेफ्ट साइड से पेल रहे हो और गाड़ी लेके घुमा के आप बिल्कुल राइट साइड भी पहुंच जाते हो उनके, तो यार उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बस याद रखना यार, अगर आप 3 लौंडे हो या 2 ही हो तो बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि देखो अगर कोई नॉक हो गया ना भाई तो उसे बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा कार लेके दूसरी कोने में पहुंचा होगा और एक लौंडा वहीं पे होगा। ठीक है, तो अगर फुल स्क्वाड जिंदा हो आपकी तो कार फ्लैंक बहुत काम आ सकता है यार, कार लेके दूसरे एंगल से पेलने की कोशिश करो, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मीडियम रेंज में, है ना, मिड रेंज फाइट में, और तब जब बंदे बाहर हो। ठीक है, बाहर की साइड हो, पेड़ या पत्थर की कवर में हो। घरों पे भी काम आ सकता है, पर यार घरों में नॉक होके बंदे वहीं पे बैठे रह जाते हैं ना, तो घरों में इतना काम ना है, पर अगर बंदे बाहर हैं कार के साइड में, है ना, कार का कवर बना रखा है, पेड़ का कवर बना रखा है, तो ये बहुत काम आएगा। बहुत बार काम आया है मुझे, और भैया गेम चेंजिंग है ये। बस ये याद रखना यार कि वो लोग भी फ्लैंक में मार रहे हो, है ना, उनने भी राइट फ्लैंक मारा, आपने भी राइट फ्लैंक मारा, कहीं दोनों की वहीं भिड़ गई और गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो देख के करना यार, कुछ लोग वहीं से फायर देना जहाँ से ऑलरेडी दे रहे हो, और 2 लौंडे कार से कहीं और दूसरे एंगल से फायर करने की कोशिश करना, बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आया है मेरे। तो यार छठी चीज है रिलोड सोच समझ के करना। ठीक है, मानो या ना मानो, हम में से कई लोगों को ये आदत होती है कि भैया थोड़ी सी गोली चलाई, कवर में आए, फिर झटाक से रिलोड कर दिया। ठीक है, आदत है, मुझे भी है यार ये आदत, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे सुधारने की, पर देखो यार कई बार क्या होता है, रिलोड में आप रिलोड लगा देते हो और भैया गड़बड़ हो जाती है, खासकर तब जब दूसरी गन आप पे स्नाइपर हो, जैसे कार 98 वगैरह, है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो देख लो यार, अगर आप पे एक्सटेंडेड है तो मेरे ख्याल से रिलोड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए 2 बंदों को ठिलाने तक में, है ना। अगर बंदे दूर दूर है तो रिलोड कर सकते हो। और एक और चीज़ याद रखना, रिलोड करते हुए ना भाई आपके बंदे की मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इस बार एक बार क्या हुआ, मैं रिलोड करने लग गया, बंदे सारे मार दिए मैंने, रिलोड करने लग गया और मेरा टीममेट नॉक था भाई। रिलोड करने से क्या हुआ, मेरी भागने की स्पीड कम हुई और मेरा बंदा मेरे आंखों के सामने मर गया भाई, बहुत दुख हुआ। ठीक है, फालतू में रिलोड, कोई मतलब ही नहीं था, 38 गोली थी मेरी गन में शायद, और फिर भी मैंने फालतू रिलोड लगाई, उससे क्या हुआ, रनिंग स्पीड कम हो गई और मेरा टीममेट सामने ही मर गया यार। तो देख लेना यार, रिलोड बहुत गड़बड़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक फाइट लड़ी, है ना, और अब कहीं और से भी गोली पड़ रही है, तो रिलोड मत करो, गन को पीछे रखो, वो ज़्यादा फायदा देगा। गन को पीछे रख के पहले कवर में भगो, फिर आराम से रिलोड वगैरह करना, क्योंकि यार जैसा कि मैंने पहले बोला, रिलोड से भगने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो सोच समझ के करना यार। एक बार तो मुझे ऐसी गंदी आदत लग गई थी, M249 की एक गोली चला के मैं गन रिलोड पे डाल देता भाई, बहुत गलत आदत थी वो, बहुत ज़्यादा गलत। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा कर लेते हो कभी कभी गलती से, तो कोशिश करना कि ना करो, क्योंकि यार मुसीबत में फंस सकते हो। और मैं कई बार ऐसी मरा हूँ बिना फालतू के रिलोड लगा के। तो यार ये जो 7वीं चीज़ है, इसे मैं नेट बेट कहता हूँ, है ना, नेट खोल के चकमा देना, है ना, हिंदी में कहें तो यार इसमें क्या होता है, देखो अगर आपके घर के सामने कोई कैंपर बैठा है, ठीक है, आप सीढ़ियों में हो और सामने वाले किसी कमरे में कैंपर बैठा है, तो आप क्या करोगे, आप नेट खोलोगे और एकदम से कैंसिल करोगे। अगर वो बंदा ठीक खेल रहा है और उस पर हेडफोन वगैरह है, तो वो सुनेगा कि भैया ये तो नेट कर रहा है, इसके हाथ में नेट है, मैं अभी भग के रस करूंगा। ठीक है, देखो आप लोग भी यही करते होगे ज़्यादातर टाइम। अगर आपको पता है आपके सामने कोई है ना, टीपीपी ले रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप नेट की आवाज़ सुनते हो तो आप तुरंत भगते होगे उसे पेलने के लिए। क्योंकि यार हाथ में नेट होता है ना, जब तक वो नेट फेंकेगा या कुक करेगा, जो भी करेगा, तब तक आप उसे आराम से जाके ठिला सकते हो। बस याद रखना यार कि कैंसिल जल्दी से दबाना, नहीं तो गन हाथ में नहीं आएगी और गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, मैंने इस चीज़ से करके भाई कई बार बहुत बंदों को पेला है, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। कई बार फर्स्ट एड भी यूज़ कर सकते हो आप। फर्स्ट एड लगाने का आवाज़ जब आती है, बंदे भगते हुए आते हैं, सीधा कैंसिल दबाओ, गन आती है हाथ में, पेल दो भाई। ठीक है, तो काफ़ी काम की चीज़ यार, यूज़ करके देखना, क्या पता मज़ा आ जाए। तो यार 8वीं चीज़ है हाई ग्राउंड लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। ठीक है, ये चीज़ ना भाई मैं सीख गया हूँ, पिछले कुछ दिनों में ही सीखा हूँ, पर बहुत अच्छी तरीके से सीखा हूँ।
ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, हम थे हाई ग्राउंड पे, हमारी टीम हाई ग्राउंड पे थी, पहाड़ी पे थी, अच्छा खासा कवर था यार, हमारे पीछे कोई नहीं था क्योंकि देखो जोन आ चुका था पीछे, तो पीछे कोई नहीं था, हमारे पास अच्छी खासी रीच थी, 2 गाड़ियां थी। ठीक है, पर मैंने देखा जोन में घर है, तो मैंने बोला भैया घर ले लेते हैं ना, घर काम आएंगे, तो हमने घर पे रश कर दिया। घर वाले बंदे तो ठिला दिए, पर जहाँ पे हम रुके थे ना भाई, वहाँ पे जोन बन गया बाद में, और वहाँ पे कोई और बंदे आ गए। फिर हमने गाड़ी निकाली घर से हमारे 2 बंदे भैया गाड़ी में बैठते बैठते ही ठिल गए, और जो 2 बंदे पहुंचे ऊपर, वो पहुंचते ही मर गए भैया, गाड़ी रोकने का टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि देखो, अगर आपको हाई ग्राउंड मिलता है ना भाई, तो हाई ग्राउंड सिक्योर कर लो, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नीचे की चीज़ें भी दिखेंगी, घर पे भी इजीली फायर कर सकते हो आप, ऊपर से अच्छा घर में खिड़कियों में एंगल मिल जाता है, बंदे लेटे हो तो भी दिख जाते हैं यार। और देखो, अगर जोन आप पे नहीं भी बनता है ना भाई, तो कार तो होगी आप पे, है ना, अगर हाई ग्राउंड पे हो कार तो होनी ही चाहिए। अगर आप पे कार है तो घर पे रश करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो यार, क्योंकि ऊपर रश करोगे आपको गाड़ी खुले में ही रखनी है, रोकनी पड़ेगी खुले में ही, कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उल्टा आपको अपहिल जाना पड़ता है, तो गाड़ी की स्पीड ऐसी स्लो हो जाती है, मौत बहुत ज़्यादातर टाइम तय हो जाती है, आपका मरना पक्का हो जाता है। लेकिन वहीं पे घर पे रश करना है तो क्या करो, थोड़ा जिगजैग भगा लो, या 2 गाड़ी लेकर जाओ दूसरे एंगल से। देखो, एक बार गाड़ी ठोक दी ना घर पे तो चांस मिल जाता है लड़ने का, लेकिन यार हाई ग्राउंड में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते यार, गाड़ी भी फोड़ देते लोग। अगर लकी रहे तो आप सांप बन के पीछे बच सकते हो, पर वही बात है यार, किस्मत की बात आ जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा यार, ठीक है, फैक्ट नहीं है ये, बस सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको हाई ग्राउंड मिलता है तो वो रख लो। घर कैप्चर करना भी काफ़ी बढ़िया है यार, पर फिलहाल जो मैंने मैचेस खेले हैं, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से हाई ग्राउंड लेना, रिज लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो यार नवी चीज़ है, फिनिशिंग पे फोकस नहीं करना। ठीक है, फिनिशिंग मतलब बंदों का ना क्रेट बनाने में फोकस मत करना, तब जब इंटेंस हो सिचुएशन। ठीक है, नहीं तो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो टोटली आपकी मर्जी है। पर देखो यार, अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड हो रहा है और आप चाहते हो कि आप पूरी स्क्वाड क्लच कर जाओ, तो देखो यार, मैं कहूँगा कि बंदों को फिनिश करने में गोलियां मत करो। ठीक है, 2 चीज़ें होती है यार फिनिश करने लगने में। एक चीज़ ये होती है कि आपकी गोलियां बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है और आपको रिलोड में लगाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यार देखो, आप औरों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। पहली बात ये है कि गोलियां चल रही होती है आपकी, तो फुटस्टेप आएंगी नहीं। अगर आप किसी घर पे रश कर रहे हो, बंदे कूदते हैं अगर, और आप गोलियां चलाए जा रहे हो उसी बंदे पे जिसको आपने नॉक किया है, तो यार फुटस्टेप नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है यार, गन की साउंड ज़्यादा होती है, फुटस्टेप की साउंड नहीं आएगी। तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपने बंदे को पेला, आप कवर में जाओ, अपना रिलोड वगैरह करो अगर आप करना चाहते हो तो। फिर देखो, अगर उसका कोई बंदा रश नहीं कर रहा है आप पे अचानक से, तो आप उसे फिनिश कर सकते हो। फिर आपके लिए स्क्वाड क्लच करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ मेंबर आप पहले खा चुके होगे, कम कर चुके होगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में फंसे हो और आप उसी पे चलाए जा रहे हो गोली, तो मरोगे यार। बहुत बार मरा हूँ मैं। ठीक है, आराम से पेल सकता था मैं बाकी बंदों को, पर मैं गोली एक ही बंदे पे चलाता गया और उसके बाकी बंदे आके मुझे पेल गए भैया। ना मुझे वो किल मिली और ना मैं स्क्वाड क्लच कर पाया भैया, माइनस हुआ। चिकन डिनर भूल जाओ, सब दाल पी के सोया हूँ। खैर वो सब छोड़ा यार, अब बात करते हैं आखिरी चीज़ की। ठीक है, किल फीड का यूज़ करना। किल फीड यानी कि ये जो लेफ्ट में लिखा आता है ना भाई, इस बंदे ने इस गन से इसको ठिला दिया, ये चीज़ ना भाई बहुत कमाल की है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, आप सामने सामने लड़ रहे हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, नेट गलत चल जाता है यार। बहुत बार होता है हाथ में ही फट जाता है या घर पे घुस जाता है और अपने नेट से ही अपने बंदे ठिल जाते हैं। सोचो अगर यही एनिमी के साथ होता है तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, आप रश कर रहे हो कहीं पे, किसी बंदे ने नेट किया और गलती से उसी के घर में फट गया। आपने देखा कि भाई सामने घर में नेट हुआ है, हमारे टीम में से तो किसी ने किया नहीं। आप किल फीड में देखते हो कि एक नाम आ रखा है और उसी नाम ने अपने आप कोई नॉक कर लिया, तो आप रश कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता होगा यार कि उनका एक बंदा ऑलरेडी नॉक है। ठीक है, बाकी किल फीड से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से बंदों पे कौन सी गन है। देखो साफ सी बात है यार, अगर किसी पे ऑम है, आप देखते हो किल फीड में, है ना, गन के साउंड से भी पता चल जाता है। लेकिन फिर भी यार, अगर आप देखते हो किसी पे AWM है, तो आप कोशिश करोगे ना भाई कि ज़्यादा देर तक पीक ना करो, हेड शॉट लग जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखते हो कि DP है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा पीक कर सकता हूँ मैं, क्योंकि DP है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक ही शॉट में मैं नॉक नहीं होऊंगा। ठीक है, तो किल फीड यूज़ करना यार बहुत काम आएगा। थर्ड पार्टी कर रहे हो कहीं पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक टीम खत्म हो चुकी है, तो आप रश कर सकते हो यार, बहुत काम आएगा, ये बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करना यार किल फीड का ध्यान देने में, क्या पता कुछ बढ़िया हो जाए आपके साथ भी। तो भैया अब बारी आ